नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 97वीं जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को बड़ी आर्थिक मदद देने के साथ साथ उनके साथ संवाद भी दिया है। सुशासन दिवस पर उन्होंने देश के लोगों के साथ बड़ी संख्या में किसानों को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों को लेकर विभिन्न राज्यों के किसानों के साथ संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त को 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर भी किया। किसान संवाद के दौरान पीएम मोदी ने नए कृषि कानूनों से जुड़े किसानों के सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में खुशी हम सभी की खुशी बढ़ा देती है। सभी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि क्रिसमस का ये त्योहार विश्व में प्रेम, शांति और सद्भाव का प्रसार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपकी जमीन भी चली जाएगी। ये लोग इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। किसान के नाम पर देश में परेशानी बढ़ाई गई है। ये किस विचारधारा के लोग कर रहे हैं ये तो पता नहीं। किसानों को गुमराह किया गया है। लंबे समय तक संसद में लखनऊ का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। योगी सरकार इसे सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस खास मौके पर यादगार बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के 2 करोड़ 13 लाख से अधिक किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त के तहत 4,260 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसके लिए मोहनलालगंज में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन को सुना गया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि किसान हितों और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने पहला प्रयास किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना अटल जी की ही देन है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए 3 नए कृषि कानून बनाए हैं। राज्य सरकार भी अन्नदाताओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रेमिका से मिलने उसके ससुराल पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बनकटा पुलिस ने 7 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया है। घटना बनकटा थाना क्षेत्र के नौनार पांडे गांव की बुधवार रात की है। दोनों में वर्षों से प्रेम संबंध था। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन 8 दिसंबर को लड़के के घर वालों ने लड़की की शादी दूसरे लड़के विकास पांडे से करवा दी। गौरतलब हो कि बिहार के सिवान जिले के थाना दरौली के डरैली मठिया गांव की काजल की शादी 8 दिसंबर को देवरिया के बनकटा थाना के नौनार पांडे गांव में विकास पांडे से हुई थी। बुधवार 23 दिसंबर को देर रात काजल का प्रेमी पंकज मिश्रा अपने साथियों के साथ प्रेमी के बुलाने पर उसके ससुराल पहुंच गया। लड़की की रजामंदी से उसको अपने साथ ले जाने लगा, जिस पर उसके पति विकास पांडे और ससुर जितेंद्र पांडे ने विरोध जताया। तब प्रेमी पंकज और उसके साथियों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। शोर और हल्ला सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और प्रेमी पंकज को ग्रामीणों ने पकड़कर उसके साथ भाग निकले। वहीं ग्रामीणों ने पंकज को पीट कर अधमरा कर दिया है। इस सूचना पर बनकटा पुलिस पहुंची है और घायल युवक को सीएचसी भाटपारा रानी ले गई है। उसके बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, लेकिन पंकज की रास्ते में ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू लड़के के साथ मंदिर में विधि विधान से 7 फेरे लिए और शादी की। शादी के बाद युवती ने एक वीडियो भी जारी किया है। युवती का कहना है कि वो बालिग है, उसने अपनी मर्जी से शादी की है। मुझे हिंदू धर्म पर विश्वास है, इसलिए मेरे घर के लोग किसी को भी परेशान न करें। वीडियो वायरल होने पर पुलिस अलर्ट हो गई है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी तहरीर नहीं दी गई है। वायरल वीडियो हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रिठोरा कस्बे का बताया जा रहा है, जहां एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर रही है। मंदिर में पुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा दोनों का विवाह करवाया, जहां अग्नि के सामने 7 फेरे लिए गए। पति ने पत्नी की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया। दोनों ने शादी संपन्न कराने वाले पुरोहित के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गुरुवार रात एक दुकान में गैस रिफिलिंग के दौरान अचानक सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे दुकानदार की मौत हो गई है, जबकि बगल में ऊनी कपड़े बेच रहा शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। आग लगने की सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाया गया और झुलसे दुकानदार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जांच में पता चला कि दुकान में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग का काम हो रहा था। दरअसल शहर के गंगेज चौराहा से
अलीनगर रोड पर स्टोव और गैस सिलेंडर रिपेयर की दुकान है। इसे हुमायूंपुर दक्षिणी निवासी बांके कसेरा चलाता है। ये दुकान तकरीबन 25 साल पुरानी है। बांके चोरी छिपे गैस रिफिलिंग का भी काम किया करता था। गुरुवार की रात शॉर्ट सर्किट से उसकी दुकान में आग लग गई। रिफिलिंग के दौरान गैस रिसाव होने से देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसेरा थाना क्षेत्र के साखोपार में एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। शव शुक्रवार की सुबह नहर के बगल में स्थित एक खेत में मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक साखोपार निवासी जयराम चौहान पुत्र त्रिवेणी चौहान चंवर में मछली पकड़ने गया था। जब शुक्रवार की सुबह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। इस दौरान जयराम का शव नहर के बगल में खेत में मिला है, जहां एसएचओ संजय कुमार ने बताया कि पूछताछ में प्रथम दृश्यता हत्या की वजह से पैसे के लेन देन से संबंधित मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अवैध देसी शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध देसी शराब बरामद की है। साथ ही शराब बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये शराब अन्य जनपदों को सप्लाई की जाती थी। शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र के रमपुरा गांव में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छापा मारा और वहां से अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां पर भारी मात्रा में खाली बोतलें, स्टिकर, कलर शराब बनाने के उपकरण सहित 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फैक्ट्री से अवैध शराब बनाकर पिकअप टीयूवी गाड़ियों से अन्य जनपदों को सप्लाई की जाती थी। पुलिस की इस कार्रवाई को भारी सफलता माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस अभियुक्तों से पूछताछ कर अन्य भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। वो इंटरसेप्ट किया गया। उसके बाद फिर थाना कलान क्षेत्र में रमपुरा गांव में जहां ये शराब बन रही थी, अवैध शराब, उस फैक्ट्री तक पहुंचे उनकी निशानदेही पे, और उस फैक्ट्री को जब खोला गया तो उसमें तमाम ये खाली बोतलें, रैपर्स और ये शराब बनाने के और जो बोतलों को सील करने के उपकरण, ओपी और इसके अलावा कलरिंग एजेंट्स, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, जिससे एक देशी शराब का एक लुक मिलता है और ये अपमिश्रित शराब है। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां बच्चों को लेकर 2 पक्षों में मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया। देखते ही देखते छोटा सा विवाद बवाल बन गया। दोनों पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लोहे की रोड से वार किया। बवाल में जमकर लाठी डंडे भी चले और पथराव भी हुआ, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल भी हो गए हैं। पूरा मामला सिकंदराबाद थाना के दादरी गेट चौकी क्षेत्र के सिद्दीकी नगर गोरखी का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने एक को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।